आप हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी रामलीला के बारे में जानते हैं जिसकी चौपाइयां ठेठ पहाड़ी में गाई जाती हैं। और ये कोई ऐसी वैसी रामलीला नहीं है, बल्कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बारे में, जहाँ होती है 125 साल से भी ज्यादा पुरानी दुनिया की सबसे अनोखी रामलीला। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 5 बातें जो इस रामलीला को बनाती हैं सबसे ज्यादा खास, और यकीनन एक उत्तराखंडी होने के नाते इस बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। 1987 में पौड़ी के कांडई गांव से ये रामलीला शुरू हुई, जिससे 1908 में एक भव्य रूप दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले ये रामलीला आज की तरह दशहरे तक नहीं चलती थी। इसका स्वरूप बिल्कुल अलग हुआ करता था। पहले ये नौटंकी शैली में होती थी, जहां कलाकार गाते गाते अपनी कहानी कहते थे। फिर पारसी थिएटर का दौर आया और पौड़ी की रामलीला ने भी खुद को बदला। पुराने पर्दे हटे, नए सेट लग गए, और जब 1957 में पौड़ी में पहली बार बिजली आई तो इस रामलीला का मंच रोशनी से ऐसा जगमगाया कि इसकी चमक दूर दूर तक फैल गई। इस रामलीला की सबसे बड़ी खासियत है इसकी भाषा और इसका संगीत। इस रामलीला में आपको हिंदी, उर्दू, संस्कृत और ब्रिज भाषा के शब्द तो मिलेंगे ही, साथ ही इसकी चौपाइयां ठेठ गढ़वाली में पढ़ी जाती हैं। इस रामलीला के संगीत को बागेश्वरी, मालकोस और जौनपुरी जैसे मशहूर रागों पर तैयार किया गया है। अब जो मैं बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपको हमारे उत्तराखंड पर और भी ज्यादा गर्व होगा, क्योंकि पौड़ी की ये रामलीला सांस्कृतिक सौहार्द की भी निशानी है। इस रामलीला में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग भी सालों से हिस्सा लेते आए हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूरे उत्तराखंड में पौड़ी की ये रामलीला पहली ऐसी रामलीला है जिसने साल 2002 में महिला पात्रों को भी मंच में शामिल किया। जी हाँ, पौड़ी की इस रामलीला में महिलाओं के किरदार महिला ही निभाती हैं। ये परंपरा आज भी जारी है और समाज में महिलाओं की भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण पेश करती है। और इन्हीं सब खासियतों की वजह से इस रामलीला ने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जब हमारी ये विरासत और प्रगतिशील सोच पहाड़ों से निकलकर दिल्ली पहुंची तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की टीम भी इसे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने पौड़ी के इस रामलीला पर रिसर्च की और इसकी कहानी दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचाई। फिर साल 2008 में दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनेस्को ने इसे विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। जी हाँ, यहीं से हमारी पौड़ी की रामलीला ग्लोबल हेरिटेज बन गई। अब आपके शहर या गांव की रामलीला की सबसे खास बात क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस कहानी को हर उत्तराखंडी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी अपनी इस विरासत पर गर्व हो। और उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।